5 जनवरी 2025 रविवार। प्रभु प्रकाश पर्व। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। पहला पाठ यशायाह का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 1 से 6। उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी का अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं, लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों का धन तेरे पास आ जाएगा। ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सारनियाँ तुझ से उमड़ पड़ेंगी। शबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 से 3a और 5 से 6। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक ही शरीर के अंग हैं और ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में लिखा है, बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिसे मैं भी जाकर दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था वह उस जगह के ऊपर पहुँचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के तीनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्करिया के द्वारा। और वो बताते हैं, आज कलीसिया प्रभु प्रकाश का त्यौहार मना रही है। यूनानी मूल भाषा में एपिफनिया का अर्थ है प्रकटीकरण। बालक यीशु दुनिया के सामने प्रकट किए जाते हैं।
वे न केवल नाजरत के यूसुफ और मरियम के परिवार के लिए, बल्कि सारी दुनिया और सारी मानव जाति के लिए, सारी दुनिया के प्रतिनिधि बनकर पूर्व से 3 ज्योतिषी प्रभु की खोज में आते हैं। वे कई लोगों से पूछताछ कर बैतलहम पहुंच जाते हैं। वे चरनी में लेटे हुए बालक को उनकी माता मरियम के साथ देखते हैं और उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर वे अपना अपना संदूक खोलकर उन्हें सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। ज्योतिषियों ने एक तारा उदित होते देखा था। तारे आसमान में उदित होते हैं। बहुत से लोगों ने उस तारे को देखा होगा, लेकिन मनुष्यों में समय के चिन्हों पर ध्यान देने तथा उन्हें पहचानने वाले बिरले हैं। पवित्र बाइबल में प्रभु हमेशा विश्वासियों को सतर्क तथा जागरूक रहने का अनुदेश देते हैं। इन गुणों के सिवा कोई भी प्रभु के आगमन को पहचान नहीं पाता। इसी कारण दूसरे लोगों ने शायद इस तारे पर ध्यान नहीं दिया। संत यूहन्ना ख्रिसोस्तोम का कहना है कि यह मानना गलत है कि ज्योतिषियों ने तारे को उदित होते देखकर अपनी यात्रा शुरू की। वास्तव में जब उन्होंने यात्रा शुरू की तब उन्हें एक तारा दिखाई देने लगा। संत का संदेश यह है कि जब हम ईश्वर की खोज में निकलते हैं तब हमें ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। संत ख्रिसोस्तोम यह भी कहते हैं, तारा कुछ समय के लिए उन्हें दिखाई नहीं देता। उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था और उन्हें यहूदियों से पूछताछ करना पड़ता है। इस प्रकार प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा यहूदियों के बीच में होती है। संत मत्ती यह नहीं बताते हैं कि कितने ज्योतिषी आए थे, न ही वह यह बताते हैं कि उनके नाम क्या थे। मत्ती यह बताते हैं कि ज्योतिषों ने आकर बालक यीशु को सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। स्पेन की एक परंपरा के अनुसार मेलख्योर, गास्पर तथा बल्थसार नामक की 3 राजा अरब देशों, पूर्वी देशों तथा अफ्रीका देशों के प्रतिनिधियों के रूप में बालक यीशु से मिलने घोड़े, ऊंट तथा हाथी पर आए थे। कुछ परंपराओं के अनुसार 3 ज्ञानी यीशु से मिलने आए थे। ज्योतिषी, ज्ञानी, राजा, ये सब हमें यह बताते हैं कि बेतलेहम के गौशाले के सामने दुनिया के संस्कृतियों, परंपराओं, शास्त्रों तथा ताकतों का संगम था। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि राजा नबूकदनेजर ने स्वप्न देखे। दानियल ने उस स्वप्न का अर्थ बताते हुए कहा कि दुनिया के राज्य नष्ट हो जाएंगे, फिर स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्र के साथ नहीं जाएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। इसे हम देख सकते हैं दानियल के ग्रंथ में अध्याय 2 के 44वें पद पे। मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तारा देखने के बाद ज्योतिषियों को कई दिनों तक यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में कई लोगों से पूछताछ करना पड़ता है, तभी वे बालक यीशु का दर्शन कर पाते हैं। वे बालक को साष्टांग प्रणाम करते हैं। दूसरी तरफ हम हेरोद को पाते हैं, जो न केवल राजाओं के राजा के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उन्हें मरवा डालने की हर संभव कोशिश करता है। इस दुनिया में रहते समय कई चीज़ें, कई घटनाएं तथा कई व्यक्तियों हमें ईश्वर का संकेत प्रदान करते हैं। उन संकेतों तथा चिन्हों को पहचानने के लिए हमें सतर्क और जागरूक रहना पड़ता है। कभी कभी हमें दूसरों के साथ सलाह मशवरा लेना पड़ता है। मेहनत और इंतज़ार ईश्वरीय अनुभव के लिए ज़रूरी है। हम भी ज्योतिषियों की तरह सतर्क और जागरूक रहें, ताकि हम समय के चिन्हों को पहचान सकें। प्रभु की खोज में निकलने की हिम्मत करें। हम बेतलेहम के तारे के समान दूसरों के लिए ईश्वरीय अनुभव प्राप्त करने की साधन या माध्यम बन सकें। बेतलेहम की ओर जाते समय ज्योतिषी तारा देखकर उसके मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे थे। अपनी वापसी में पवित्र वचन कहता है, वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यीशु से मिलने के बाद हमारा मार्ग भी बदल जाता है। हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। पवित्र बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं
जिनमें यीशु से मुलाकात करने के बाद लोगों का मार्ग बदल जाता है। प्रभु प्रकाश का त्यौहार हमें अपने पापमय पुराने मार्गों को बदलकर ईश्वर के इशारे पर चलने का आह्वान करता है। यही कृपा हम परम पिता ईश्वर से मांगे।